काइंड्स ऑफ पोजीशन, हमारे जो पोजीशन है उसके 7 काइंड्स है। कॉर्पल पोजीशन, इनकॉर्पल पोजीशन, मीडिएट पोजीशन, इमीडिएट पोजीशन, रिप्रेजेंटेटिव पोजीशन, कंकरेंट पोजीशन, कंस्ट्रक्टिव पोजीशन, एडवर्सल पोजीशन और डायरेक्टिव पोजीशन। तो हम कॉर्पल और इनकॉर्पल से स्टार्ट करते हैं। कॉर्पल पोजीशन वो पोजीशन होते हैं जहाँ पे मटेरियल थिंग होती है और मूवेबल थिंग होती है। फॉर एग्जांपल लैंड, हाउस, बिल्डिंग या फिर बुक, चेयर, ये सारी जो चीजें होती है जिनको हम टच कर सकते हैं और उनको हम कॉर्पल पोजीशन कहेंगे, जिनको हम टच कर सकते हैं और वो हमारे पोजीशन में हो। इनकॉर्पल पोजीशन में वो सारी चीजें आएंगी जिन चीजों को हम टच नहीं कर सकते बट उन चीजों को हम फील कर सकते हैं। इंटेंजिबल जो चीजें होती है वो, फॉर एग्जाम्पल कॉपीराइट्स ऑन यूट्यूब, जैसे कि आजकल मोस्टली बहुत सारे लोग यूट्यूब पे वीडियोस डालते हैं, मैं भी डालता हूँ। तो जैसे मैंने वीडियो डाला है तो अगर इसको कोई कॉपी करेगा तो उसको कॉपीराइट आ जाएगा। ये मेरा एक पोजीशन है, मैंने इनको कॉपीराइट का पोजीशन डाल रखा है। अगर कोई मेरी चीज को चुराने की कोशिश करेगा तो उसमें मैं कॉपीराइट डाल दूंगा। तो ये होता है कॉर्पल और इनकॉर्पल। कॉर्पल में वो होते हैं जो सारी चीजें मटेरियल हो, मूवेबल हो, फॉर एग्जांपल लैंड, हाउस, और इनकॉर्पल में ऐसी चीज जो इंटेंजिबल हो और वो आपके पोजीशन में हो। ठीक है। फिर आता है मीडिएट और इमीडिएट पोजीशन। मीडिएट पोजीशन में वो होता है जो आप किसी के थ्रू कराते हो। फॉर एग्जांपल आपने कोई परचेज करी बुक, आज के टाइम पे लोग बुक्स वगैरह बहुत परचेज करते हैं ऑनलाइन, ठीक है ना। तो ऑनलाइन बुक परचेज करते हो आपने फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से कराते हो। वो जो अमेजोन या फ्लिपकार्ट होगा वो आपका एजेंट होगा, वो आपको वो बुक लाके पकड़ाएगा। जब तक वो बुक उनके पास रहेगी तो वो उनके पोजीशन में होगी, फिर वो जो बुक आपको मिल जाएगी तो वो आपके पोजीशन में आ जाएगी। ये होते हैं मीडिएट पोजीशन जिनमें आप पैसे दे के किसी से अपना काम करवाते हो, ठीक है ना। दूसरा होता है इमीडिएट पोजीशन, जहां आप खुद ही कर ले। तो आप किसी शॉप पे गए, आपने बुक परचेज करी, डायरेक्टली आपने उस बुक को ले लिया, डायरेक्टली आपने उसका पोजीशन ले लिया, किसी के थ्रू उसका पोजीशन नहीं लिया। तो ये होता है मीडिएट और इमीडिएट पोजीशन। फिर आता है कंस्ट्रक्टिव पोजीशन। कंस्ट्रक्टिव पोजीशन वो पोजीशन होते हैं जो लॉ के द्वारा पोजीशन होते हैं बट फैक्ट में नहीं होते। जैसे कि हमने पोजीशन इन लॉ, पोजीशन इन फैक्ट पढ़ा था। पोजीशन इन फैक्ट होता है कि आपका उसमें रियलिस्टिक तरीके से पोजीशन है। फॉर एग्जांपल कि आपका कोई बिल्डिंग है, वहां आप रहते हो, तो वो पोजीशन इन फैक्ट है। और पोजीशन इन लॉ वो होते हैं जहां आप रहते नहीं हो। जैसे कि अभी कहीं दूर, कहीं गाँव में आपकी जमीन है, वहां पे आप कुछ काम वगैरह नहीं कराते, बस वो जमीन ऐसी ही है, वो लॉ की नजर में आपके नाम वो चढ़ी हुई है कागजों में जमीन, तो वो होता है पोजीशन इन लॉ। तो ये कंस्ट्रक्टिव पोजीशन वो ही होते हैं जो लॉ के निगाह में है बट आप उस जगह पे करंट में नहीं हो, वो आपके अंदर नहीं है बट लॉ की नजर में वो आपके अंदर है। ये था हमारा कंस्ट्रक्टिव पोजीशन। फिर आता है हमारी रिप्रेजेंटेटिव पोजीशन। रिप्रेजेंटेटिव पोजीशन वो होता है जब आपको कोई रिप्रेजेंट करता है, आपकी चीजों को कोई रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल आप कोई घर सेल करना चाहते हो तो आपने किसी मीडिएटर को बुला लिया कि भाई आप इस घर को सेल करवा दो। अब वो मीडिएटर किसी को लेकर आएगा, वो उस घर को रिप्रेजेंट करेगा एज अ ओनर कि भाई देखिए ऐसा ऐसा घर है, आप इनको लेने में इंटरेस्टेड हो या नहीं। तो ऐसे होते हैं रिप्रेजेंटेटिव पोजीशंस। फिर आते हैं कंकरेंट पोजीशन। इनको हम डुप्लीकेट पोजीशन समझ सकते हैं। आप अभी मैंने एग्जांपल दिया था रिप्रेजेंटेटिव में कि आपने किसी को हायर किया अपना घर को परचेज कराने के लिए कि भैया आप इस घर को सेल करवा दीजिए। आप जब आप किसी को हायर करोगे तो आप उस पर्सन को अपने उस घर की डुप्लीकेट चाबी दोगे, तो वो कायदे में देखा जाए तो वो घर फिर उसके अंदर चला जाएगा, थोड़े टाइम के लिए सही वो उसके अंदर चला जाएगा, उसके पास उसकी की रहेगी। तो इसको ही डुप्लीकेट पोजीशन कहा जाता है, जहाँ एक ही चीज पे 2 से ज्यादा लोगों का पोजीशन हो। आपका भी वो घर है, आपके पास उसकी रियल चाबी है, और जो इस बंदे को आपने कहा कि भाई आप इसको सेल करवा दो, उस पर डुप्लीकेट चाबी है। तो ये ऐसे पोजीशन को हम कहते हैं कंकरेंट पोजीशन। फिर आते हैं डायरेक्टिव पोजीशन। डायरेक्टिव पोजीशन वो पोजीशन होते हैं जहां पे आप कुछ उधार देते हो, गिरवी रखते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने कहीं से लोन लिया, अब भाई लोन लेते तो कुछ गिरवी रखना पड़ता है, गोल्ड या फिर घर या फिर कुछ भी। तो यही होते हैं डायरेक्टिव पोजीशन। पैसे लेने के लिए आपने कुछ चीज गिरवी रखी है, जिस बंदे को आपने गिरवी रखी है वो उसके पोजीशन में चली गई है। आपने किसी से 10 लाख रुपए लिए और आपने उसको गोल्ड दे दिया कि भाई मेरे पास ये गोल्ड है, आप इसको गिरवी रख लो। तो वो जो गोल्ड है वो उसके पोजीशन में चला जाएगा। अगर आप कल वो पैसे पे नहीं कर पाओगे तो वो उस गोल्ड को चाहता, अगर उसको मन करेगा तो वो उसको सेल भी कर सकता है, ठीक है ना। तो ये होते हैं हमारे डायरेक्टिव पोजीशन।
जो हमारा लास्ट पोजीशन है वो हमारा एडवर्सिव पोजीशन है। ये प्रॉपर्टी वगैरह के केसेस में ये पोजीशन ज्यादा ही आता है, जब आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा वगैरह कर ले। बहुत जगह आजकल ये नॉर्मल होता है कि किसी की बिल्डिंग होती है, किसी का घर होता है या किसी का लैंड होता है, वहां पे लोग कब्जा कर लेते हैं। ऐसे में ये पोजीशन बन जाता है एडवर्सरी पोजीशन, जहाँ पे ओनर की जो बिल्डिंग है उसको पता है कि किसी और ने उस पर कब्जा कर रखा है, वो उस पर कुछ भी नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे पोजीशंस को एडवर्सरी पोजीशन कहते हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ काइंड्स ऑफ पोजीशन। तो हमारा पोजीशन का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे जाके ऑनरशिप और अदर टॉपिक्स, जो एक्सपीरियंस के कवर अप करेंगे।